आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा, और मैं अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपके लिए साहित्य रसास्वादन की जो सीरीज़ हमने चला रखी है उसके संबंधित एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूं, और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको लाभकारी होगा। और साथ ही साथ में हमने प्रयास मंत्रा एक इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है। जो वीडियो या जो भी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा वो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह के जो कहने वाले हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी क में दिया हुआ है। सेकंड प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है या मिला था? तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इस पंक्ति के जो कवि हैं वो हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। अगला है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक जो था वो सन 1951 में हुआ। पहला तार सप्तक आया था 1949 में। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास की नायिका है? तो मृणाल जो है वो त्यागपत्र जो उपन्यास है उसी की नायिका है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? तो महीप सिंह जी जो है वो संचेतना जो पत्रिका थी उसका संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कथाकार हैं? तो इलाचंद्र जोशी जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी जो कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1829 में छपे बंगदूत साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो 1829 में छपे बंगदूत साप्ताहिक पत्र के जो संपादक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा लक्ष्मण सिंह का कौन सा पत्र आगरा से छपता था? तो राजा लक्ष्मण सिंह का जो प्रजा हितैषी पत्र था वो आगरा से छपता था। तो ये प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि राजा लक्ष्मण सिंह जो है आगरा से कौन सा पत्र छापते थे, तब भी प्रजा हितैषी आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से छापा था, तो आएगा आगरा। तो 2-3 तरीके से इस प्रश्न को पहले पूछा गया है। आगे, मीरा ने कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा है, इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए रखा है गौपाल, गौओं का पालन करने वाला या गौओं का रखवाली करने वाले को गौपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाख की जो चूड़ियाँ एक चैप्टर है उसमें लेखक बदलू मामा को क्या कहता था? तो बदलू काका कहता था, क्योंकि बदलू जो था वो गांव का बुजुर्ग था जो धातु की चूड़ियाँ बनाता था, यानी लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था।
कवि बच्चन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? तो जो कवि बच्चन ने जीवन की कठिनाइयों को लेकर के कहा है कि जीवन अग्निपथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो मापा जा सके उसका एक शब्द होगा, एक शब्द पूछा है, वाक्यांश के एक शब्द, तो ऑप्शन है परिमेय तो होता है जो मापा जाए और मापा जा सके, और जो मापा ना जा सके वो होगा अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक उपनाम जो था वो था कलाधर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। किस्म किस्म की कविता नामक लेख के कवि कौन हैं? तो किस्म किस्म की जो कविता है उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अज्ञे को उनकी किस काव्यकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी 1964 में मिला था, वो कौन सी कृति के लिए मिला? तो आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की बहुत चर्चित पुस्तक है जो कि 1964 में छपी थी, उसके लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है छायावाद का महत्वपूर्ण कृति कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 16 सर्ग हैं कामायनी में। छायावाद में सबसे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत बड़ा महाकाव्य समझिए वो कामायनी है, उसमें 16 सर्ग हैं। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं, तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो हैं केशवदास जी ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है, और अलंकार को अजायब घर भी, छंदों का अजायब घर भी उसी को कहा गया। आगे है निम्न में से कौन से आचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं? तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है रामानंद जी वो श्री संप्रदाय से संबंधित है, जबकि रामानुचार्य, राघवाचार्य और विष्णु स्वामी सभी श्री संप्रदाय से संबंधित थे। किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अ तय है ये गलत होगा, और अतीव भी गलत होगा, और अतियुक्ति भी गलत होगा, तो आएगा अप्रत्याशित, तो अ उपसर्ग है और प्रति दोनों उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर होगा। आगे नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रहों के रचयिता हैं, तो राजेश जोशी साहब हैं, वो नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के कवि हैं, रचयिता हैं। हस्ब मामूल शब्द का अर्थ है, तो हस्ब मामूल उर्दू का शब्द है, इसको कहते हैं एज यूजुअल या यथावत, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी का सभा काशी द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा जो काशी थी उसके द्वारा ये 16 खंडों में 16 जिसके खंड थे उनमें प्रकाशित हुआ था। तो ये थे आज के हमारे वो 25 प्रश्न जो कि पहले पूछकर आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखलाएं आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्कार।